नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव मन की तमाम जिज्ञासाओं में एक बड़ी भारी जिज्ञासा ये भी है कि क्या पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बिल्कुल होता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कोरी गप है, बकवास है। क्या है ये पहली पूर्व जन्म की? आज इसको ग्रहों के नजरिए से और पैरा साइंस के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। भगवान शिव की उपासना अगर शमी पत्र से की जाए, शमी के पौधे की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, अगर भगवान शिव के शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ा करके डाल करके फिर जल अर्पित किया जाए और ऐसा हर सोमवार के दिन किया जाए तो धन की प्राप्ति बहुत आसानी से होती है और इससे दरिद्रता भी दूर होती है, कर्जों का नाश भी होता है। पहला सवाल यह है कि क्या पूर्व जन्म होता है या केवल कोरी गप है, बकवास है, केवल भ्रम है। देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में अलग अलग परिस्थितियों में हम जन्म लेते हैं। एक व्यक्ति किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के घर में पैदा होता है और एक व्यक्ति पैदा होता है अत्यंत कठिन स्थिति और परिस्थिति में। अपने कर्म ही तो हैं कि अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में हम जन्म लेते हैं। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। बिना प्रयास के भी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता ही है और इसको किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको करने में आपका कोई योगदान नहीं होता, वो जीवन में आपके पग पग पर दिखाई देती हैं और इसके पीछे होते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्म। कैसे पहचाने पूर्व जन्म को? हम पूर्व जन्म में क्या थे, इसका साइंटिफिक वैल्यू कैसे जानेंगे? बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या है और यह पूर्व जन्म का सिद्धांत जीवन में काम कैसे करता है, कैसे चलता है भाई? पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। हमने कोई भी कर्म किया उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, देर या सवेर, और अगर इस जन्म में नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में उस क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। मानव का जीवन और उसकी चेतना क्रमशः उन्नति भी करती है और अवनति भी करती है। इसी क्रम में उसके द्वारा तमाम काम किए जाते हैं या करने का प्रयास किया जाता है। हम बहुत सारे काम करते हैं या करने का प्रयास भी करते हैं। जो काम हम करते हैं या जो काम हम सोचते हैं, अगर उनका फल हमें नहीं मिला तो उसके लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकृति में, इस नेचर में आपके द्वारा किए गए या सोचे गए हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है। कर्माज का फल अमोघ है और जो भी काम आप करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि जो सोचेंगे मानसिक स्तर पर उसका भी फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पुनर्जन्म तो होगा ही। या तो सारे कर्मों को एक ही जन्म में भुगत लिया जाए तो पुनर्जन्म होने की संभावना ही नहीं होगी, इसको मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। और या तो जब तक कर्म करते रहेंगे उसके बंधन से मुक्त नहीं होंगे, जन्म जन्मांतर तक जन्म होते रहेंगे।
पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह से छाया की तरह वर्तमान जन्म में व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। और कुंडली की अगर बात करें तो कुंडली का दूसरा, तीसरा और 8वां, जिनको मारक भाव भी कहते हैं, ये पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। और कुंडली में राहु और केतु की स्थिति को देखकर आप पूरी तरह से जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म कैसा था और पूर्व जन्म के तमाम रहस्य खुल सकते हैं। शनि और बृहस्पति पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों को बताते हैं। आपके जन्म की स्थिति क्या है, क्यों है, आपका जन्म क्यों हुआ और कैसे कैसे कर्म भोगने के लिए हुआ है, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। और आपकी कुंडली का जो बेसिक एलिमेंट है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, वो ये बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। यानी बहुत सारी चीजों को देखकर आप जान सकेंगे कि आपके पूर्व जन्म का खेल क्या है। और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो राहु केतु की होती है। इसीलिए राहु को रहस्यमयी राहु भी कहा जाता है। पहचानने का तरीका क्या है पूर्व जन्म को, ये समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन का लाभ होता दिख रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 72%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 51%। कन्या राशि, खान पान का ख्याल रखें, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा, विवाह तय होने के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 68%। पूर्व जन्म के रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रश्मि के सवाल का जवाब देते हैं। रश्मि ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 23 फरवरी 1976, 1976। जन्म का समय सवेरे 7:45। जन्म का स्थान लखनऊ। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। पति के साथ संबंध ठीक हैं, लेकिन पति के घर वालों के साथ तालमेल में बहुत दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह पा रही हैं। भविष्य क्या है और कैसे इस उलझन से, समस्या से बाहर निकला जाए। रश्मि, सबसे पहले बता दूं कि जो ग्रह रिश्तों को जोड़ कर रखता है या जो ग्रह रिश्तों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित करता है, उसे मंगल कहा जाता है। और जो ग्रह मन को रिश्तों के साथ मिला देता है, उसको चंद्रमा कहते हैं। इसीलिए महिला के जीवन में चंद्र मंगल की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। आपका चंद्रमा तो ठीक है, यानी रिश्तों को निभाना तो चाहती हैं, लेकिन मंगल खराब होने की वजह से रिश्तों का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है आपके प्रति। इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। सुबह और शाम दोनों समय 10-10 मिनट खर्च करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे भी आपको लाभ होगा। ये 2 काम करें और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। गुस्सा मत करिए, तनाव मत पालिए, क्योंकि आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ये जानते हैं कि कैसे जान सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। किसी ने कुंडली देखी और कहा, अच्छा आप पूर्व जन्म में राजा थे, तो आप कहते हैं अच्छा कैसे थे, कैसे मान लें, कैसे जाने आखिर। केवल हवा में गप की तरह नहीं कि पूर्व जन्म में क्या थे, हवा में किसी ने कह दिया आपने मान लिया, नहीं। पूर्व जन्म की जो जानकारी है वो एक अनुमान है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है, क्योंकि मरते समय उसके दिमाग में उसका परिवार होता है और उसकी जो मूल आदतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा धार्मिक रहा है, तो मरने के बाद अगले जन्म में भी ये आध्यात्म और धर्म कैरी करेगा और ये आदत उसके साथ बनी रहेगी। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेके किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस भावना या इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही उसका जन्म होता है।
तब परिवार की सीमा लागू नहीं होती। जैसे किसी की बड़ी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन जाऊं, बहुत बड़े फिल्मों में नाम कमाऊं, मरते समय भी ये इच्छा है, तो अगले जन्म में ऐसी स्थिति में जन्म लेगा जहां से उसके लिए फिल्म स्टार बनना आसान हो, तब वो परिवार में जन्म ले, ये जरूरी नहीं है। विशेष तरह के जो गुण हैं, अवगुण हैं, आदत है, बीमारी है, चिन्ह है, जो बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है ना, ये पूर्व जन्म से ही संबंध रखती है। कुछ बच्चे 3 साल से ही गाना गाने लगते हैं, 4 साल से ही धर्म के श्लोक पढ़ने लगते हैं, एक से एक श्लोक पढ़ने लगते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में वही कार्य किया है उन्होंने, इसलिए वो संस्कार इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो लोग ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति आस्था रखते हैं ना, वो भी इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। जो पूर्व जन्म में शिव के भक्त थे और बहुत कठोर भक्त थे, वो इस जन्म में भी शिव के ही भक्त होंगे। आप उनको लाख समझाते रहिए। यानी बहुत सारी चीजों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि पूर्व जन्म में ये व्यक्ति क्या करता था, कैसी संभावना थी और किस कार्य को करने के लिए इस बार इसका जन्म हुआ है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी प्रिय से दूरियां हो सकती हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, लेकिन आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य 81%। कभी कभी क्या होता है, पूर्व जन्म के कर्म इस जीवन में भी बाधा दे रहे होते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करिए, शिव मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय का। पूर्व जन्म के संस्कार कटने में सहायता होगी। एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखिए ताकि मन शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो। श्रीमद् भागवत का अर्थपूर्ण पाठ करिए। भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं इसमें, इसका अर्थ समझ समझकर इसका पाठ करिए। हर शनिवार के दिन किसी भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करिए और अपने कर्म को, अपने विचारों को ईश्वर को समर्पित करना सीखिए कि हर कर्म उनकी कृपा से उनके लिए हो रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो पूर्व जन्म के संस्कारों का बुरा प्रभाव इस जन्म में नहीं पड़ेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अपयश से बचाव करें। शुभ रंग पीला और भाग्य 40%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, परिवार में प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य 69%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलेगा, संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें, उपहार सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 55%। तो पूर्व जन्म की इस रोचक चर्चा के बाद अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार मुंह में छाले हो जाते हो तो क्या करना चाहिए? जब भी मुंह में छालों की समस्या हो, 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच पानी मिलाकर के खाली पेट पी लीजिए। दिन में 2 से 3 बार करिए। शुरू में खाली पेट पीजिए, फिर दोपहर में, फिर शाम को। ऐसा करने से छाले दूर हो जाएंगे। और अगर रोज सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक केवल पान का पत्ता भी चबाया जाए तो बहुत लंबे समय तक मुंह के छाले परेशान नहीं करेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।